वेलकम टू केम एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले, जो बेसिकली मेन ग्रुप एलिमेंट का जो पार्ट है वहाँ से है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली 3 कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएससी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, एमएससी, आईआईटी जैम, सेशन8 गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलवेज इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट एंड देन ये लुईस कंसेप्ट। तो बेसिकली ये जो लुईस कंसेप्ट है ये हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। ये आर्हेनियस कंसेप्ट भी बहुत ही सिंपल है, ये कंसेप्ट भी बहुत सिंपल है, बट हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं ये कौन सा किसके लिए कौन सा कंसेप्ट एप्लीकेबल है। राइट नाउ पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्हेनियस से, उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग लुईस देखेंगे। ठीक है, पहले अगर हम लोग आर्हेनियस कंसेप्ट को देखेंगे, फॉर द आर्हेनियस कंसेप्ट, जो एसिड होता है, बिकॉज दिस इज एसिड बेस केमिस्ट्री, सब कॉन्सेप्ट में एक पार्ट को हम लोग एसिड बोलते हैं, एक पार्ट को हम लोग बेस बोलते हैं। वेरी सिंपल, राइट। तो अगर हम लोग आर्हेनियस कंसेप्ट की बात करेंगे तो लेट्स से दिस इज योर एसिड एंड दिस इज योर बेस। तो हम लोग किसको एसिड बोलेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट में? हम लोग किसको एसिड बोलेंगे और किसको बेस के तौर पे ट्रीट करेंगे? अगर हम लोग एसिड की बात करेंगे फॉर द आर्हेनियस कंसेप्ट, द एसिड दैट फॉर्म हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं H3 प्लस इन द एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? सिमिलरली दैट मीन्स अगर हम लोग दैट फॉर्म हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन, तो हम लोग इनडायरेक्टली जो एसिड होता है वो H प्लस को ही बोलते हैं, बट दैट H प्लस जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड दैट फॉर्म हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। दैट मीन्स अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर सॉल्यूशन की बात करेंगे, वहाँ पे अगर हम लोग H प्लस देंगे तो H3 प्लस जनरेट होता है, तो इनडायरेक्टली H प्लस को हम लोग एसिड के तौर पे डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बेस की बात करेंगे तो हम लोग बेसिकली OH माइनस को बेस के तौर पे सोचते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, बट इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? दैट फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन द एक्वस मीडियम। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एक्वस मीडियम। दिस कंसेप्ट एप्लीकेबल ओनली फॉर द एक्वस मीडियम। ठीक है, तो ये इसका बेसिक केमिस्ट्री है। तो अगर हम लोग वाटर की बात करेंगे, सो वाटर कैन इजीली आयोनाइज टू द, लेट्स अगर 2 लेंगे तो H3 प्लस एंड देन यहाँ पे OH माइनस, हियर दिस इज योर एसिड एंड दिस इज योर बेस। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है। ठीक है, बिकॉज H प्लस तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, वो वाटर मीडियम में H3 प्लस के तौर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम लोग अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट H प्लस को एसिड बोलते हैं, बट ऐसे हम लोग H प्लस डायरेक्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज H प्लस एक्वस मीडियम में H3 प्लस जनरेट करते हैं, दैट्स व्हाई H प्लस को हम लोग एसिड बोलते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। ठीक है, दैट मीन्स H प्लस एग्जिस्ट एज ए H3 प्लस इन एक्वस मीडियम। ठीक है, बट H प्लस तो गैसेस मीडियम में ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, राइट? ओके, OH माइनस सिमिलरली फॉर्म अ हाइड्रोक्साइड आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आर्हेनियस कंसेप्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट। ठीक है, ओके, अगर हम लोग ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट देयर विल बी नो एसिड एंड बेस। तो एसिड हम लोग किसको बोलते हैं? स्पीसीज हैज ए टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन आयन और यू कैन से H प्लस। अगर कोई स्पीसीज का टेंडेंसी H प्लस आयन दे सकता है, ठीक है, अगर कोई स्पीसीज H प्लस आयन दे सकता है, हम लोग एग्जांपल करेंगे विद इन मिनट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। एंड बेस किसको बोलते हैं? स्पीसीज हैज ए टेंडेंसी टू गेन और यू कैन से एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन और यू कैन से H प्लस। ठीक है, क्लियर हो गया? दैट मीन्स अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर हम लोग एमोनिया की बात करेंगे, ये न्यूट्रल है, दैट एमोनिया in the equilibrium condition that can exist as this NH4 plus and
NH2 माइनस, यहाँ पे एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है एंड यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज किया। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लाउवल थ्योरी, ये जो NH4 कैटायन है, राइट, NH4 प्लस, दैट कैटायन जिसको हम लोग एसिड बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज देखो यहाँ से एक प्रोटॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये अगेन यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, दिस इज द न्यूट्रल, दिस इज द न्यूट्रल मीडियम। तो ये जो कैटायन यहाँ पे जनरेट हुआ है, एक्चुअली इसको ही हम लोग बोलते हैं एसिड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बिकॉज ये एक प्रोटॉन दे सकता है, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टेंडेंसी टू गिव अ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम H प्लस, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड। एंड सिमिलरली ये एक H प्लस ले सकता है, इट कैन एक्सेप्ट अ H प्लस फ्रॉम एनीवेयर, एंड अगर ये H प्लस लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम। तो ये जो एनायन की बात कर रहे हैं हम लोग, सो दैट इज एक्चुअली बेस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। क्लियर हो गया? तो ये थ्योरी सिंपल है, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुईस कंसेप्ट, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, अकॉर्डिंग टू द लुईस कंसेप्ट, ये हो गया एसिड एंड ये हो गया बेस। अकॉर्डिंग टू द लुईस कंसेप्ट हम लोग इसको बोलते हैं लुईस एसिड एंड दैट इज अ लुईस बेस, ठीक है। नाउ किसको हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं? बहुत ही सिंपल, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड, लेट्स से BF3, ठीक है। बिकॉज इसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे केमिस्ट्री यहाँ पे, अगर हम लोग वैलेंसी इसका जो ऑक्टेट फुलफिल के बात कर रहे हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑक्टेट फुलफिल करना चाहते हैं, दैट मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो इसका जो p ऑर्बिटल रहता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इसको हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। BF3 इज ए स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट रूल है, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंसी में है, राइट। बोरोन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, एंड ये एक फ्लूरिन का 3, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये ऑक्टेट फुलफिल करना चाहता है, तो यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सो दिस इज योर लुईस एसिड। अगर ये एक्सेप्ट करेगा, तो सिमिलरली अगर हम लुईस बेस की बात करेंगे, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, राइट। दैट मीन्स अगर हम लोग कोई भी, यू कैन टेक दिस, हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो ये देखो, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैन डोनेट, सो दिस इज योर लुईस बेस, ठीक है ना। ये जो लुईस एसिड है ना, ये 4 टाइप ऑफ होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइप होता है, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, मैं एक रिएक्शन यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। देखो, जो लुईस एसिड बेस का रिएक्शन होता है, अगर एमोनिया ना BF3 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, तो क्या होता है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं यहाँ पे, देन वी कैन राइट। तो देखो, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? जो डोनर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस बेस, राइट। और जो एक्सेप्टर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस एसिड, ठीक है ना। यहाँ पे 4 टाइप ऑफ लुईस एसिड हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लेट्स से मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एक लुईस एसिड बेस एडक्ट, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे कितने टाइप ऑफ लुईस एसिड हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप, ठीक है, फर्स्ट टाइप इज योर कैटायन टाइप ऑफ। तो यहाँ पे हम लोग लुईस एसिड के डिफरेंस देख रहे हैं, कितने टाइप हो सकते हैं? यहाँ पे 4 टाइप ऑफ हो सकते हैं। फर्स्ट इज योर कैटायन टाइप ऑफ लुईस एसिड, ठीक है। लेट्स से सिल्वर प्लस Cn माइनस के बीच अगर रिएक्शन होगा, तो क्या करेगा? ये सिल्वर Cn2, तो सिल्वर के लिए 1 प्लस, Cn के लिए 2 माइनस, तो ओवरऑल माइनस हो रहा है। तो ये जो सिल्वर प्लस वो ऐसे करके एक्सेप्ट करे, सो दिस इज अ कैटायन टाइप ऑफ लुईस एसिड। क्लियर हो गया? ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर हमारे पास कॉपर 2 प्लस एंड एमोनिया रहेगा, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ कैटायन टाइप ऑफ लुईस एसिड, जो बेसिकली कॉपर एमोनिया होल 4 2 प्लस जनरेट करेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया कैटायन टाइप ऑफ लुईस एसिड, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जांपल कर दिया ना। तो ये जो दिस इज BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। ऑक्टेट अगर फुलफिल करना चाहते हैं राइट, सो दैट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो वी कैन राइट BF3 अमोनिया, मैंने ऑलरेडी कर दिया तो इसको मैंने अमोनिया एंड BF3। तो दिस इज द वन एग्जांपल, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस AlCl3, वी कैन राइट Cl माइनस, तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके ये भी Cl माइनस को ले सकते हैं, सो AlCl4 माइनस। सिमिलरली देखो अगर हम लोग BF3 के साथ कोई और भी OET2 अगर यूज करेंगे, दिस OET2 इज योर लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है BF3 के ऊपर, सो दैट विल गिव यू BF3 यू शुड राइट लाइक दिस वे, ये बॉन्ड डायरेक्ट बोरोन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये भी देखो यहाँ पे ये इसका जो ऑक्टेट यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ऑब्वियसली दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गया, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेंट्रल एटम एक्सटेंड वैलेंस सेल और कोऑर्डिनेशन नंबर। दैट मीन्स देखो अगर हम लोग ACN-Cl4 की बात करेंगे, देन इट कैन टेक 2 Cl माइनस एंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यहाँ पे 2 Cl माइनस ये ले सकता है एंड देन इल गिव यू ACN-Cl6 2 माइनस। दैट मीन्स ये वैलेंस सेल और यू कैन से कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो दिस इज वन टाइप ऑफ लुईस एसिड, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ओके, लास्ट जो है दैट इज योर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, तो ये क्या हो गया, कैटायन हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, सेंट्रल एटम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट है, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे बस बोल देता हूँ, अगर कोई सेंट्रल एटम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ अटैच्ड है, बॉन्डेड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कोई भी यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, यू कैन से दिस इज योर लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, we can write like this way, so then this carbon dioxide is your another type of Lewis acid। क्लियर हो गया। तो ये 4 टाइप ऑफ लुईस एसिड पॉसिबल है। सिमिलरली अगर हम लोग लुईस बेस की बात करेंगे, लुईस बेस बहुत टाइप का हो सकता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, डबल बॉन्ड, एमोनिया मैंने ऑलरेडी बताया था। अगर हम लोग OH माइनस की बात करेंगे तो भी हो सकता है, ठीक है। AnMe3 जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, एक्सेट्रा बहुत टाइप ऑफ लुईस बेस हो सकता है जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, एंड लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्ट्स ऑफ एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।